आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से रेड लाइन। कॉल रिकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर कोई अनहोनी नहीं है, लेकिन अब बुनियादी तौर पर अदालती और सियासी और इंतज़ामी और कौमी सलामती का मामला बन गया है। वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ISI को कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल ट्रेसिंग और मैसेज ट्रेसिंग की फैसिलिटी फ़राहम कर दी है। इसका सयाको सबाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस है, जिसको सुनते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि इस किस्म की सहूलत ना मुहैया किया जाए। मजिस्ट्रियल ओवरसाइट के हवाले से भी उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि ख़ास केसेस के अंदर आप दे सकते हैं, लेकिन जो टेलीकॉम्स हैं उनको ये डाटा नहीं फ्राहम करना चाहिए। और उसका बैकग्राउंड ये है कि इल्ज़ाम लगता है कि इस फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल होता है। जज साहिबान की कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, पॉलिटिशियंस की कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, और ये सहूलत जो कौमी सलामती के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए गैर रस्मी तौर पर हो रही थी, अब अदालत ने बैन की है, जिसके जवाब में हुकूमत ने किया। और अब इसको कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। इसके ऊपर हमें बहस करने की ज़रूरत है कि कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज लिसनिंग एक तरफ आइनी मामलात हैं, लोगों की प्राइवेसी का आपको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। चादर और चार दीवारी डिजिटल एज के अंदर वैसे ही थ्रेटन्ड है। अगर हम ये कर रहे हैं और बाकायदा ISI का नाम लेके हमने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो फिर इसके बाद ओवरसाइट क्या होगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे पास स्टूडियोज़ में सेनेटर परवेज़ शेख खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका शुक्रिया। उनके बराबर में मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, उनका भी शुक्रिया। और हमें मुल्तान से ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव सेनेटर ओन साहब, आपका भी शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे कि इमरान खान की 3 ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं ATC लाहौर के अंदर। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फ़िलहाल हमें लगती है, तो उसके ऊपर हम रिपोर्टर से बात करेंगे। और पंजाब में कहा जा रहा है कि 45 लाख सार्फिन को जो 500 के करीब बिजली के यूनिट कंज्यूम करते हैं, सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। तो इसको फ़ंड कौन करेगा, ये सस्टेनेबल है या नहीं है। पहले भी हम सुनते रहे कि इतने घर बन जाएंगे, इतनी नौकरियां आ जाएंगी, वो तो ना हुआ। तो अब 45 लाख सार्फिन मुस्तफ़ीद होंगे सोलर पैनल से। इसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टार्टिंग विद यू ऑन साहब, ये बताइएगा, इसमें मैंने आपकी जमात का रद्द-ए-अमल देखा, एतराज़ की गुंजाइश क्या है दुनिया भर में। यू वेल ट्रैवल्ड, यू नो कि इंटेलिजेंस का काम ही इंटरसेप्शन है। अगर वो इंटरसेप्ट नहीं करती, कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट नहीं करती, कॉल्स इंटरसेप्ट नहीं करती, तो अपना काम नहीं कर सकती। तो इस पर मैं ज़रा आपकी जमात का एतराज़ जानना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने तलत साहब अपने इंट्रो में कह दिया कि इसका डायरेक्ट लिंक जस्टिस बाबर सत्तार की उस जजमेंट से है, जिसमें उन्होंने रोका था कि जजेस की फ़ोन टैपिंग नहीं होनी चाहिए। सो इससे पहले टैपिंग हो रही थी, आज भी हो रही, इस वक्त भी शायद हो रही हो, लेकिन इससे पहले गैर कानूनी थी। आज इस नोटिफिकेशन के बाद उसको एक लीगल ब्लैंकेट कवर मिल गया। हैविंग सेड दैट, क्या पाकिस्तान में इससे पहले टैपिंग होती रही? देखिए, दहशतगर्द जहां पे हो रही है वहां पे आई अंडरस्टैंड दिस माइट बी नीड ऑफ द आवर, बट अगर आप इस तरह का ब्लैंकेट अप्रूवल लेंगे तो शायद आपको शायद याद हो कि हमारे पास एक बहुत बड़ी जबरदस्त कानून मौजूद है। 2013 का फेयर ट्रायल एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप समझते हैं कि कोई दहशतगर्द है और उसकी फोन टैपिंग होनी चाहिए, तो उसका एक SOP है कि पहले मिनिस्टर इन चार्ज फॉर द इंटीरियर लिखेगा, एक 20 ग्रेड के ऑफिसर को मुंतखब करेगा कि ये फलाना ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। वो ऑफिसर एक प्रपोजल बनाएगा फॉर हाई कोर्ट जज, जो कि रेलेवेंट उस अथॉरिटी का हाई कोर्ट जज है, और रिटर्न में जाएगा कि मुझे इस शख्स की फोन टैपिंग करनी है, और उसकी अप्रूवल के बाद हो सकता था। इस नोटिफिकेशन के बाद आपने इंटेलिजेंस एजेंसी को एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिया है कि एनीवन अबव, ओवर एंड अबव 18, और हमें क्या पता कि वो 18 से ऊपर है या 18 से नीचे है, कोई कुछ भी कर सकता है, तो वो किसी की फोन टैपिंग कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान इससे पहले फोन टैपिंग नहीं हुई? मुझे जस्टिस अता बंदियाल की सास की वो वीडियो अभी तक याद है। शी वाज हैविंग अ नॉर्मल कन्वर्सेशन विद समबडी अबाउट समथिंग। इवन कि शायद खान साहब की, आजम खान की जो कन्वर्सेशन है वो भी ग्राउंड पे मौजूद है। प्रॉब्ली मरियम बीबी भी कन्वर्सेशन कोई ना कोई मौजूद होगी। सो पाकिस्तान में इससे पहले भी होता रहा है। इस नोटिफिकेशन के साथ आपने एक लीगल कवर दे दिया कि जी जो डू व्हाटएवर यू वांट। अब आपको अदालतें चैलेंज नहीं करेंगी। जस्टिस बाबर सत्तार या कोई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जिसकी आप ये करना चाहें आप कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव ऑल द अप्रूवल फॉर इट। सो हैविंग सेड दैट, जैसे आपने कहा जी, मैं अगर इंटरप्ट करके ये नुक्ता आपका मैं स्टूडियो में लेके आता हूं, तो आपका ये मफरूज़ा ये है कि इस ताकत का बेजा इस्तेमाल ही होगा, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि कौमी सलामती के मामलात और जुर्म को पकड़ने के मामलात जो हैं वो आपके ख्याल में अहम नहीं है, लेकिन आपने ये, आप इसरार कर रहे हैं कि ये होना जजेस के लिए ही है।
मोर और लेस जजेस नहीं सिर्फ उन्हीं के लिए हो रहा है, मैं कह रहा हूं ये पहले होता रहा है। ठीक है। खौफ ये था कि अगर अब होगा तो कोई जज इसके ऊपर एतराज करे, हम नोटिफिकेशन लाएं, देखें जी हमें तो शहबाज शरीफ ने इजाजत दी है आपका फोन टैप करने की क्योंकि कौमी सलामती का इशू था, एंड प्रॉब्ली यू आर हैविंग कन्वर्सेशन विद समबडी जिसमें ये पॉइंट निकलता है। एंड वेरी फ्रैंकली व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी, जो मेरे जो कोलीग्स यहां बैठे, अगर आज आप ये अप्रूवल दे रहे हैं तो कल कोई आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, क्योंकि आज फोन टैपिंग मेरी हो रही है, आई एम ऑन द ऑपोजिट साइड, आप उस साइड पे बैठे हैं, कल को आपकी होगी क्योंकि प्रॉब्ली हम शायद उस साइड पे बैठे हो। दिस इज द टाइम टू हैव अ सेन माइंड्स एंड अ सेन विजन ऑफ थिंग्स कि आप इस तरह की चीजों का हिस्सा क्यों बनते जा रहे हैं, व्हाई आर गोइंग ऑन विद, मतलब ये उसका आई एम श्योर ये कल को ये आपके खिलाफ इस्तेमाल। तो मफरूजा जो है वो ये है सेंटर साहब, अफनान साहब, के बुनियादी तौर पर ये एब्यूज करने का इस पावर को एक कानूनी जवाब निकाला गया, जरा उसके ऊपर आपकी रिफ्लेक्शन चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इससे पहले तो कोई कानून मौजूद था ही नहीं और टैपिंग और सब कुछ हो रहा था। जो ये फ़र्क है वो ये है कि इसके अंदर एक 54(1) है आर्टिकल PTA की 1996 के एक्ट का, जिसके अंदर वो ये डिफ़ाइन करता है कि आप नेशनल सिक्योरिटी के मामले में और कोई ऑफेंस होने लगे तो उससे रिलेटेड आप फ़ोन टैप कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात रह गई वो वाली टैपिंग जो ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, वो इसके अंदर उसकी गुंजाइश कहीं मुझे तो नहीं नज़र आई कि आप किसी का फ़ोन टैप करके बाद में उसको ब्लैकमेल करें, तो वो दैट इज़ ऑफ कोर्स इस कानून के अंदर तो उसकी गुंजाइश मुझे तो नहीं नजर उनका ख्याल है कि एब्यूज होगी ये पावर और आपके पास ओवरसाइट का तरीका है, तो ओवरसाइट का क्या तरीका होगा? देखिए आप कैसे जान पाएंगे कि ये नहीं हो रहा? देखिए अब तो बड़ा क्लियर हो गया ना। अब अगर कोई फ़ोन कॉल बाहर निकली तो सिर्फ एक ही कोई निकाल सकता है, ठीक, कोई और तो नहीं निकाल सकता ना। अब तो कानूनी तौर पे सिर्फ एक ही एजेंसी है जो निकाल सकती है, तो वो अगर बाहर निकलेगी तो फिर वही है। और तो अगर हैकर कोई पड़ गया, आपको पता दुनिया भर में हैकिंग किस किस्म की होती है, वो इंटेलिजेंस एजेंसी से नेक्स्ट लेवल के ऊपर भी जाते हैं, तो हैकर जो है हैक करके डाल दे और सारे कहेंगे तो ऐसा ही नहीं किया। नहीं, ये आपकी पॉइंट वैलिड है कि हैक हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इजरायली कंपनियां कुछ हैं जो कोई भी फ़ोन टैप कर लेती हैं कि आप सिर्फ नंबर बताएं फ़ोन टैप हो जाता है, लेकिन वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब वो अगर उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, या कोई हैकर होगा तो वो कोई फाइनेंशियल मामला होगा जिसके तहत वो करेगा। एम ही पॉलिटिशियंस को, जजों को तो कोई नहीं करेगा। बिल्कुल। और ये आपके ख्याल में इसके जरिए बंद बांधा गया है। सेनेटर साहब, आपकी पार्टी का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, और अगर वो मौक़िफ़ नहीं है फिलहाल तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं? एब्यूज़ की गुंजाइश इसके अंदर मौजूद है या इसका इस्तेमाल बेहतर होगा? देखिए, बात यह है कि हमारी पार्टी को आज तक इस पर जो है कोई कंसल्टेशन हमसे नहीं हुई है, ना हमें एतमाद में लिया गया है, ना हमें बताया गया है कि ऐसा कुछ जो है ज़ेर गौर है। और इसीलिए हम वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का बेसब्री से इंतज़ार करें कि वहाँ ये तमाम मामला जो है वो डिस्कस होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक कोई उसकी डेट नहीं आई। बहरहाल अब दुनिया में होता है, और हमारे पड़ोसी मुल्क में जहाँ भी इलेक्शन हुए हैं वहाँ तकरीबन उन्होंने ऑफिशियली 6000 लोगों के फ़ोन टेप करने का तो खुद एतराफ़ किया है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिलिट्री ऑफिशल्स हैं, कॉर्पोरेट उनके लोग हैं, और 50 के करीब आपके बेटी भाई भी हैं। तो लिहाजा ये दुनिया में होता है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको याद होगा कि 35 वर्ल्ड लीडर्स के उन्होंने सुने। तो अगर हमें इस वक्त ये एक नोटिफिकेशन जो आप मेरे सामने पड़ा है, इसमें कहा तो जा रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड एप्रीहेंशन ऑफ ऑफेंसेस। ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में तो फिर वही लोग आएंगे जो नेशनल सिक्योरिटी को सबोटाज करेंगे। उसमें आम शहरी, मेरे ख्याल में आम पॉलिटिशियंस आएगा ना आना चाहिए, उनका ये जो है वो इस खेल में शामिल नहीं। तो ना आना चाहिए तो हो गया, लेकिन ना आएगा कि ओवरसाइट क्या है, क्या कमेटीज़ बुला सकती हैं, पता चल सकता है प्रोसीजर क्या है। और नेशनल सिक्योरिटी के मामला जो मैं एक सवाल अफनान साहब आपके सामने भी रखना चाह रहा हूँ, वो ये कि नेशनल सिक्योरिटी का कौन सा मामला होगा? क्या वफाकी काबीना उसको रेकमेंड करेगी या इंटेलिजेंस के अफसरान खुद ये डिसाइड कर लेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है? हु विल डिसाइड दैट? देखिए, वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला परटेन करना चाहिए इंडिया के साथ, ठीक, और दहशतगर्दी के साथ, ठीक। इसके अलावा और कोई अगर है कोई मे बी कोई और फॉरेन थ्रेट है तो हो सकता है, लेकिन अदर देन दैट जो नॉर्मल लोग तो ब्लैक वाटर ऑपरेट कर रही है, अमेरिका की तरफ से जासूसी हो रही है, अफगानिस्तान की तरफ से जासूसी हो रही है, टारगेट सिलेक्शन हो रही है। अब उसकी ओवरसाइट, क्योंकि देखें आपकी जमात का एक अगर फ़र्ज़ करें मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें किसी बंदे ये कानून अब्यूज़ होता है, तो अब इसका फिर इलाज ये होगा कि वो जिस बंदे का हुआ होगा वो कोर्ट में चला जाएगा, यही होगा ना। फिर वो कहेगा कि ये देखें इसमें लिखा है
नेशनल सिक्योरिटी और एनी ऑफेंस, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, तो फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी। यू मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑन साहब। ये वैसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने इस जाविये से नहीं देखा कि अब इन्होंने उसको स्ट्रेट एंड नैरो कर दिया है। सो अगर एम्बिग्विटी थी, उस एम्बिग्विटी का एब्यूज़ अहम मुमकिन है, हो सकता है दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हों, हो सकता है दूसरे हैकर्स कर रहे हों। फ्रैंकली अगर ऐसा कि अफसरान इस कानून के को देख रहे हों तो उनको परेशान होना चाहिए, इस वजह से कि अब उन स्पेसिफिकली इट इज़ द ISI, और दुनिया के अंदर हैकिंग अगर करके कोई ISI के मत्थे लगा दे तो वो तो फंस जाएंगे। वो कहेंगे जी हमने तो, उनको तो दिफा करते करते ही 2 साल लग जाने। तलत साहब, जो असल जो इशू है वो जस्टिस बाबर सत्तार का बुशरा आपा का केस है जिसमें उनका फ़ोन टैप किया गया था। वेरी फ्रैंकली, क्या अफगानिस्तान में या बलूचिस्तान में जहाँ पे इस तरह की मूवमेंट चल रही हैं, तो क्या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जहाँ पे चल रहा है, क्या एजेंसीज वहाँ पे फ़ोन टैपिंग नहीं कर रही होंगी? क्या किसी ने आज तक किसी अदालत में उनको चैलेंज किया? नहीं किया। क्या हम में से कभी किसी ने क्वेश्चन किया कि जी आपने फलानी जगह के ऊपर जहाँ ये दहशतगर्दी चली आपने फ़ोन टैपिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं किया। इशू सिर्फ ये हुआ कि इस्लामाबाद में जहाँ लोगों की जाती जिंदगी के अंदर ये इश्यूज रेज किए गए और वो फिर अदालत में रेज किया, तो वो एक खौफ को कवर करने के लिए कि जनाब यू कैन डू इट और कल को आए तो आप ये नोटिफिकेशन दिखा देगा। हमने या किसी पॉलिटिकल जमात ने जहां पे इन सिक्योरिटी एजेंसीज को जरूरत पेश आई, अगर इन्होंने ऐसे किया तो कभी कोई क्वेश्चन रेज नहीं हुआ। इट वाज प्योरली ऑन द बेसिस जब आप अगर कतकलामी होती है। लेकिन मुझे एक जुमला कहने दीजिए, जस्टिस बाबर सत्तार का जो 25 जून का हुक्मनामा है उसके अंदर लिखा गया है कि कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की भी सर्वेलेंस गैर कानूनी अमल है, तो जो दहशतगर्द है या मुआवनत कर रहा है वो भी पाकिस्तानी शहरी है। तो ये डिस्टिंक्शन रवा रखना कि भाई ये तो सही वाला पाकिस्तानी शहरी है और ये पाकिस्तानी शहरी होते हुए दहशतगर्दी में मुलव्वस है, मतलब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लैंकेट अथॉरिटी तो चाहिए होगी ना, कि नहीं चाहिए होगी? पर डोंट यू थिंक कि अगर हम सिर्फ वो जो SOP मैंने शुरू में बताया जिसमें 20 ग्रेड का ऑफिसर है, मिनिस्टर इंचार्ज इंटीरियर है, हाई कोर्ट का जज है, उस दौरान वो बंदा वारदात करके अफगानिस्तान से निकल के सेंट्रल एशिया पहुंच जाएगा। देखिए तलत साहब, there is always a way to do thing। आप SOP बना सकते हैं, आप पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले सकते हैं, आप उसके बाद में चीजें, लेकिन अगर आपने ये जो नोटिफिकेशन दिया इसके मुताबिक तो आप मेरा फोन भी टैप कर लें, आप तलत हुसैन साहब का फोन भी टैप हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह करें, डोंट नीड एनी अप्रूवल आपने। तो पॉइंट इज ये क्या आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही? आप या मैं अपनी घर वालों से बात कर रहा हूं, लेकिन आपने बुरी नीयत के हवाले से जो मफरूजा बनाया हुआ है, मैं बुरी नीयत नहीं है, उनकी नीयत ठीक होगी जी। नहीं, मतलब आपका ख्याल कि उन्हीं की नीयत की बात, तो आपका मफरूजा ये है कि नीयत। सो द पॉइंट इज आप क्यों ऑथराइज कर रहे हैं उनको? व्हाई आर यू डूइंग इट? अगर कोई रास्ता बना लिया जाए जिसमें कोई सेम किस्म की थोड़ा सा TORC दे देना, कोई थोड़ा क्लैरिटी दे दे, इस तरह की अप्रूवल देना, आई मीन दिस इज जस्ट गेटिंग ओवर योर हेड बिकॉज किसी ने आपको कहा कि अप्रूवल दे दे। क्या हुकूमत ने इस पर सोचा, कोई बात की हो किसी के? चले पलवाशा बीबी ने कह दिया हमसे नहीं ऑन बोर्ड किया, किसी से तो बात की होगी ना, कोई सोशल मीडिया के डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे बात की हो कि यार पाकिस्तान में इशू आ रहा है, इसको सेटल करने का तरीका क्या है? एंड द वेरी बेस्ट वे दे कैन थिंक ऑफ एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि जी ISI हमने ऑथराइज कर दिया। हमें कोई इशू नहीं है बिकॉज पाकिस्तान में इश्यूज चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, टाइमिंग मैटर करती होगी, पकड़ना होगा। बट अगर आप इस तरह करेंगे इसका मिसयूज होता रहा है और अब इससे ज्यादा होगा बिकॉज देयर इज नो फेयर टू इट बिकॉज देयर आर नो अप्रूवल फॉर इट। देखिए इसमें एक ये जरूर होता है कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां होती हैं जब वो डेटा दे रही होती हैं उसका ट्रेस होता है, तो अगर कोर्ट कल को बुला के उनसे भी पूछ सकती है कि आपने कौन सा डेटा इनको प्रोवाइड किया। अगर वो ब्लैंकेट दे रहे तो वो भी पता चल जाएगा और वो ट्रेस भी हो जाता है कि क्या क्या डेटा। लेकिन आपकी हुकूमत के इस वक्त 2 इश्यूज बड़े हैं। एक तरफ तो पलवाशी साहब ने इसका इशारा किया कि ये बड़ा फैसला है क्योंकि इससे तमाम लोग मुतासर हो सकते हैं मुमकिना तौर पर। दूसरा इशू ये है कि जो 25 जून का हुक्मनामा है उसके अंदर आपके वज़ीर आज़म को 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट अदालत को भिजवानी थी कि ये इंटेलिजेंस का जो काम है डाटा गैदरिंग का ये कर कौन रहा है। सो उससे पहले ही आपने तो जिम्मेदारी पूरी ले ली, आपने कहा जी कि ये हमने खुद अमेंड किया है, अब वज़ीर आज़म साहब पे उसको जस्टिफाई करेंगे आपकी हुकूमत जाके, यही होगा ना कोर्ट के सामने कि अब तो आपने स्टैंड ले लिया बुनियादी तौर पर। लेकिन वो जो बात करें कि इसकी SOP भी तो फिर तैयार होनी चाहिए। SOP इदारा करेगा, SOP इदारा करेगा। कौन सा इदारा? ISI करेगा? हाँ ज़ाहिर है वो करेंगे ना, कानून के बाद जो SOP बनता है वो इदारा करता है। अब अगर वो SOP भी कोर्ट मंगवा सकती है कि जी आप बता दें SOP क्या है, अगर वो SOP ठीक है और वो सिर्फ कंसर्न पर्सन से रिलेटेड है तो फिर ठीक है। आर यू ओके विद दैट कि ये इदारे के पास ओवरसाइट होनी चाहिए? यस, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक तरफ से बहुत डीप ईव्स ड्रॉपिंग होती है लेकिन दूसरी तरफ उनके कमेटी सिस्टम बहुत तगड़ा है। वो इंटेलिजेंस वालों को और फौजियों को बुला के और उनको रगेद देते हैं
आपके ख्याल में ओवरसाइट जो है वो इदारे के पास होनी चाहिए या सिविलियंस के पास होनी चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से तो कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है आज के हालात में, लेकिन ख्याल फिर भी मैं रखती हूँ। बात ये है कि बात करें, किताबी बात करें। बात ये है कि प्रोग्राम भी तो चलाना, वरना प्रोग्राम भी तो खत्म कर देना, इसके बाद तो बहस ही नहीं हो सकती। दुनिया में क्या हम में से किसी भी मुल्क के किसी भी शहरी का जो डेटा है, कॉल्स हैं, वो वाकई क्या प्रोटेक्टेड है आज के ज़माने में? और सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं है, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम सब वल्नरेबल हैं। अब किसी भी वक्त किसी भी शख्स का फ़ोन कोई भी सुन सकता है, दुनिया की कोई एजेंसी भी सुन रही होती है, लेकिन अगर मेरा फ़ोन कोई सुन रहा है तो मुझे क्या ख़दशा है? मतलब मुझे अगर मैं अपनी, ठीक है, एक हर एक की एक ज़ाती ज़िंदगी है, वो बातें अपनी होती हैं, घर की बातें हैं वो, उनके अलावा अगर मेरा कोई, इफ़ आई हैव नॉट पिक्ड अप आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट, तो मुझे क्या डर है जी? नहीं, डर की बात नहीं है। आपके देखना आपकी पर्सनल लाइफ की है वो देखिए वो एक अलग एस्पेक्ट है जो कि पिछले दिनों, लेकिन राइट टू प्राइवेसी तो है ना जी, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी तो देखिए हम सबका है, लेकिन मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि वो राइट टू प्राइवेसी भी जो है वो जो है कितने मुल्कों में, कितने लोगों के पास, क्या हमारे पास है? अगर अभी मैं कह भी दूँ तो हमारे पास है, मतलब वो तो हम लोग, लेकिन ना होना और बात है। और इसके ऊपर ये इसरार करना या ये आर्गुमेंट बिल्ड करना कि अगर हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, दीज आर फंडामेंटली डिफरेंट थिंग्स। नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अगर सिर्फ इस लिहाज से आप लोगों के फ़ोन टेप कर रहे हैं तो मेरे जैसे बंदे को तो कोई डर नहीं है, इनको भी नहीं है, आपको भी नहीं है। लेकिन अगर ये फिर उधर से प्राइवेसी में वाले मामलों में जाता है, वो सब वो, लेकिन बताओ सेनेटर, क्या आप नहीं चाहेंगे कि ये ओवरसाइट, ये जानना कि एसओपी क्या है, ये देखना कि तरीकाकार क्या है, ये देखना कि डाटा किसका जा रहा है और उस डाटा तक पहुंच रखना, ये तो आपका हक होना चाहिए। देखिए ये सब कुछ पहले ही तय हो चुका होगा मेरे ख्याल में, आपने बताया नहीं ना, तय हो चुका होगा, लेकिन हमारे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैंने एक साइबर सिक्योरिटी लॉ मूव किया था लास्ट ईयर, वो अभी तक हुआ नहीं है वैसे पास, लेकिन उस पर काफ़ी काम हो चुका है। उसके अंदर एक ऐसा इदारा बनाने का हमने कहा था कि जो बेसिकली रेगुलेट करे साइबर स्पेस को पाकिस्तानी, और उसके अंदर जो पाकिस्तानियों का डेटा है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि खाली आपको थ्रेट इधर से नहीं, और भी जगहों से थ्रेट बहुत सारे हैं, तो उसको हम ज़रूर देख रहे हैं। और दूसरा जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कानून है वो इंटेलिजेंस बेस्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है ऑलरेडी, कि आपके इंटेलिजेंस का जो कानून है, मेरा ख्याल है कि जब वो वंस इंटेलिजेंस का कानून बन जाएगा तो जो आप बात कर रहे हैं वो फिर उसमें क्लैरिटी उसके अंदर आ जाएगी। अच्छा ऑन साहब जी, एक मैं आखिरी बात कहना चाहती हूँ, ये जो हम प्राइवेट कन्वर्सेशंस पिछले दिनों हमने देखा लीक हुई हैं, ये भी अब जो है ना इसकी भी मार्केट ख़त्म हो गई है। मतलब अब जिस हद तक प्राइवेट कन्वर्सेशंस लीक हुई हैं और उनके ज़रिए अगर कोई आप ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं तो उससे भी लोगों ने जो है आजिज़ आ गए। असल में लोगों के घर की मामला जो है ना वो बाहर नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, वो तो उसकी सैंक्टिटी रहनी चाहिए। मतलब एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो ये भी अब जो है इसने अपनी, अच्छा ये तो हो गया ना एक यूटिलिटेरियन व्यू कि अगर उसकी यूटिलिटी नहीं है तो उसको छोड़ दे, लेकिन मैं फिर भी उस असूल की तरफ वापस आऊँगा कि ये होना ही नहीं चाहिए। अच्छा दिलचस्प बात ये ऑन साहब कि आपकी जमात के जो वाहिद जमातों में से शायद मुझे पाकिस्तान में नज़र आई जिसके वज़ीर आज़म ने, इमरान खान साहब ने जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इंटरव्यू में इसरार किया कि ISI का तो काम ही यही है कि वो फ़ोन टैपिंग करके इंटेलिजेंस करके तो प्राइम मिनिस्टर को बताया, क्योंकि इसके ज़रिए तो कौम की सिक्योरिटी बढ़ती है। आई मीन ही इज़ ऑन द रिकॉर्ड हैविंग इंडोर्स्ड इट एट द वेरी टॉप लेवल। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि उस वक्त जो दुरुस्त था अब गलत क्यों है। मैंने आपको शायद आपको इंट्रो में स्टार्ट में ही कहा था कि इससे पहले भी हमारी एजेंसीज टैपिंग करती रही, और खान साहब ने जब कहा था ही वाज वेरी क्लियर अबाउट इट कि जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे उसमें ISI ये काम करती है और इनकी शायद ज़रूरत भी है। और फिर मैंने आपको कहा कि खान साहब की और आज़म खान की जो कॉन्वर्सेशन थी वो भी उस वक्त टैप करके उसको पब्लिक कर दिया गया था। सो पाकिस्तान में पहले होता रहा है एंड खान साहब वॉज द फर्स्ट वन टू स्पीक अबाउट इट कि ये हो रहा है और शायद इसकी ज़रूरत भी हो। लेकिन व्हाट दिस गवर्नमेंट हैज़ डन इट, उन्होंने एक लीगल फ्रेम कवर दे दिया उनको कि जी आप जो कर रहे थे वो लीगली परफेक्टली फाइन है, बट इसमें अब जो सिविलियन का टच आ रहा है दैट इज एन एडेड फीचर एंड अ बोनस टू इट। बिकॉज ये जो अभी अफनान साहब ने फरमाया कि जो SOP है वो शायद इंटेलिजेंस एजेंसी ने बनाना है, तो मेरा पॉइंट है कि अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो SOPs है वो जिसने नोटिफिकेशन दी वो भी साथ बना देता। जब आप इतनी बड़ी अथॉरिटी दे रहे हैं तो साहब नीचे ला कुछ स्टेप्स भी बना देते और वो कॉम को बता देते कि ये ऑथराइज हमने कर दिया है, इसमें ये प्रोसीजर भी ऐड है,
इसमें ये प्रोसीजर भी ऐड है, इसमें ये भी ऐड है। सो पाकिस्तानियों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके फोन सेफ हैं, किसी सिविलियन का बगैर वजह नहीं टेप हो सकेगा। बट इस नोटिफिकेशन देखने के बाद आई एम श्योर आपका कैमरामैन भी डरा खड़ा होगा कि शायद इसका फोन भी टेप हो रहा होगा। सो ये एक नहीं, वो अनचार्टेड टेरिटरीज में चले गए। मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन इम्कान उनका है। अच्छा, जरा इसको वापस आए अफनान साहब, ये दिलचस्प बात है कि उसी ऑर्डर के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी कहा कि इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और सर्वेलेंस का जिम्मेदार कौन है। ये वज़ीर आज़म के लिए सवाल है। वज़ीर आज़म बताएं कि सर्वेलेंस सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी को मुतासर कर रहा है। तो जो ऑन साहब कह रहे हैं, तो ये आप बुनियादी तौर पर वो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ नहीं जा रहे, उन्होंने आपसे पूछना है कि भैया आपने, अब चूंकि आपने बाकायदा कानून बना दिया तो मेरे ख्याल में अपने हाथ में रखें तो बेहतर है, क्योंकि जवाब तो आप ही नहीं देना। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ ये होता कैसे है, ताकि आपको उसका, ये होता इस तरह है कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो आपका मेरा सबका डेटा स्टोर करते हैं कहीं पे। ठीक, पिछले 3 महीने के हमारे SMS और वॉइस कॉल्स और इस तरह की चीज़ें जो भी हैं वो स्टोर। व्हाट्सएप नहीं होता, व्हाट्सएप का एक और, ये जो ऐप्स हैं इनका एक और प्रोटोकॉल है। अब जो बंदा असाइन किया गया है उसके अंदर, वो बेसिकली डेटा सेंटर पे जाके टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की उस डेटा को रिव्यू कर सकता है कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, और उसका फिर उससे फिर आगे वो डेटा निकाल। प्रोसीजर की ओवरसाइट आपके पास होगी, इंटीरियर मिनिस्टर के पास होगी, डिफेंस मिनिस्टर के पास होगी, उनके पास है। देखिए ये सारा काम हो रहा है, ये हो टेलीकॉम कंपनी के एंड पे है, ये उनके पास। लेकिन किसी फ्रेमवर्क में हो रहा होगा ना। फ्रेमवर्क तो अब आ गया ना, पहले तो कोई फ्रेमवर्क ही नहीं था ना। पहले तो आप जिस मर्जी का डेटा निकाल लें, ये जो कह रहे हैं, पहले तो ये था कि आप किसी भी मकसद के लिए किसी का भी डेटा निकाल सकते थे। आप कम से कम इतना तो डिफाइन हो गया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसने करना है और किसने करना है। अगर आपने मशवरा देना हो, क्योंकि अब ये बड़ा नहीं, अगर आपने मशवरा इनको देना हो, क्योंकि अब डिफाइनिंग मोमेंट के अंदर हम हैं, इसके ऊपर इत्तेफाक करते हुए कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर आपको कहीं ना कहीं रास्ता खोलना होगा। इंटरसेप्शन के बगैर इंटेलिजेंस हो नहीं सकती, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री है। तो आप क्या मशवरा देंगे कि अब अगला कदम क्या उठाएं? अगला कदम ये होना चाहिए कि एक तो APC की इन्होंने बात की हुई है, वो APC कॉल हो जानी चाहिए, उसमें बहुत से जो मामलात हैं डिस्कस भी हो जाएंगे और वो क्लियर भी हो जाएंगे। दूसरा, अगर मुमकिन है तो एक जॉइंट सेशन बुला लिया जाए दोनों हाउसेस का, सेनेट का और नेशनल असेंबली का, और उस पर उनको APC के बाद उनको भी ब्रीफिंग दे दी जाए, और उसके बाद हम लोग जो भी सवाल जवाब होंगे वहाँ कर लेंगे। लेकिन बहरहाल जो ये अफनान कह रहे हैं कि वो एक रिपोजिटरी जो है वो थी टेलीकम्युनिकेशन जो है कॉरपोरेशंस के पास, तो जाहिर है वो डेटा तो कहीं पड़ा हुआ था। अब वहाँ कौन कौन जाता है, कौन नहीं लाता, कौन उसको देखता है, कौन किसका एक्सेस है, वो हमें इल्म ही नहीं। मतलब वो ऑलरेडी अवेलेबल है वो चीज़ फॉर एनीवन टू, जो भी जाके उसको अगर एक्सेस करना चाहे मैं बस तो कर सकता है कि लेकिन ट्रेस सारा मौजूद होता है, तो टेलीकॉम कंपनी को जरूर पता होगा कि किसका डेटा गया। आई हैव टू लीव इट देयर। हमारा प्रोग्राम जारी है। ऑन साहब, आई एम सॉरी आई कुडंट कम बैक टू यू, वक्त खत्म हो गया। हम अब अगले हिस्से में बात करेंगे दूसरे मामलात के ऊपर। इमरान खान के जो केसेस हैं उसके अंदर 3 केसेस में ज़मानत उनकी रद्द हुई है, और फिर सोलर पैनल्स पंजाब में। पंजाब में सोलर हो रही है। 500 यूनिट तक जो लोग बिजली कंज्यूम करते हैं उनको हुकूमत सोलर पैनल्स फराहम करेगी। हमारे पास मौजूद है अज़मा बुखारी साहबा, वज़ीर इत्तलात और नशियात पंजाब। अज़मा साहबा, शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि ये जो लोग क्वालिफाई करेंगे 500 वाले, इनको जो हुकूमत फराहम कर रही है सोलर पैनल्स, वो सिर्फ हुकूमत से ही परचेज़ कर सकेंगे या वो अपने सोलर लगवा के हुकूमत से कंपनसेशन लेंगे? किस तरह वर्कआउट करेगा ये? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। पहले तो मैं 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपके तवज्जो से ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आज कैबिनेट ने भी जो है वो 500 यूनिट तक के जो सारिफीन हैं उनके लिए सोलर पैनल्स जो है उसकी स्कीम की मंजूरी दी है। और ये तो अब बिजली के बिलों में ये सब बजट के बाद जो है वो एक पीक आया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आते ही जो अपना 100 डेज का प्लान जो दिया था उसके अंदर उनका सोलर पैनल का प्रोग्राम 100 यूनिट तक के जो लोग हैं उनके लिए पहले से मौजूद था। लेकिन अभी जो स्पाइक आया है उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये बात को रियलाइज किया कि इस वक्त जो लोग हैं उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी बिजली के बिलों के हवाले से है। और आज जो है वो खुशी की बात यह है कि वफाकी काबीना ने जो 200 यूनिट तक के लोग हैं उनके अंदर जो इजाफा किया था उसको भी वापस ले लिया है। तो अब ये ज्यादा बेहतर था कि जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है
जो 500 यूनिट जिनके घर पे एक बिजली का एक फ्रिज भी चल जाता है, जिनके पंखे भी 2 ज्यादा होते हैं, उनको 500 यूनिट जो है बड़ी आसानी से जो है वो मीट करते हैं। सो उसके लिए एक आज अभी जो है वो अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ टैरिफ की मंजूरी है जो वफाकी हुकूमत से लेनी है, कुछ जो है प्रोक्योरमेंट के जो है वो मामलात हैं जिसको इस वक्त फाइनलाइज किया जा रहा है। लेकिन ये प्लान जो है वो कर लिया गया है कि 500 यूनिट तक के 45 लाख खानदान हैं जो इससे फायदा उठाएंगे। और इसका जो है वो सोलर पैनल जो है उसकी अभी तक की जो कैलकुलेशन है उसमें ये है कि 90% जो है पंजाब हुकूमत अदा करेगी, सिर्फ 10% जो है वो सारिफ को अदा करना होगा। और ये 5 साल की आसान एक साथ होंगी जिसके ऊपर ये सोलर पैनल जो है वो फराहम किए जाएंगे। और जाहिर है जब सोलर पैनल लगेगा तो बिजली का जो बिल है, आपको पता है कि हमारे IMF के प्रोग्राम में है और वहां पर प्रोग्राम में होते हुए कोई सब्सिडी जो है ना किसी भी तरह से जो है वो फिजिबल नहीं है। तो फिर यही हल था कि सोलर पैनल्स दे दिए जाएं। एक तो वो सोलराइजेशन जो हमारी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि ज्यादा से ज्यादा सोलर 90% जो है वो हुकूमत अपनी जेब से देगी और 10% जो है वो सारिफ देगा शुरू में, और उसके बाद जो 90% की अकसात होंगी ना, यही होगा ना 5 साल की। जी बिल्कुल ठीक है। तो इसका टोटल कॉस्ट कितनी है सारे प्रोजेक्ट की? जी ये बिलियंस में है, लेकिन मैं चूंकि अभी इसके ऊपर मैं जाहिर है एज एक जिम्मेदार ओहदे पे होते हुए मैं खुद से कोई फिगर देना नहीं चाहती। कुछ फिगर्स मुझे मालूम है, लेकिन जब तक चीफ मिनिस्टर साहिबा उसकी मंजूरी ना दे दें, वो ऑफिशियली जो है वो हम अनाउंस ना कर दें, मेरा जो है वो ना कहना ही बेहतर होगा। लेकिन ये एक बड़ा प्रोग्राम है, आपने फरमाया कि इसकी प्रोक्योरमेंट मैं सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं, मैं सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं कि जाहिर है ये अरबों रुपया जो है ये मैनेज करना एकदम से आसान नहीं था। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुख्तलिफ हेड्स के अंदर से जो है वो बचत करके मुख्तलिफ चीज़ों को मैनेज करके जो है इस प्रोग्राम के लिए पैसे मुख्तस किए हैं। और इसके अंदर फंडिंग का भी कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है उनका पहला प्रोग्राम बनाते हुए पहले वो फंडिंग को इंश्योर करती हैं, उसके बाद प्रोग्राम अनाउंस करती हैं। अच्छा, प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस पे आइएगा, क्योंकि हुकूमत जो चीज़ें खरीदती है उनकी एक बड़ी तकलीफदेह किस्म की तारीख रही है। उसके अंदर क्वालिटी का इशू भी रहता है, उसके अंदर खाने ठेकों का इशू भी रहता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का इशू भी रहता है। तो ये कहाँ से ख़रीद रहे हैं और कौन ख़रीद रहा है? कंपनियों के जरिए ख़रीद रहे हैं, बराह रास्त ख़रीद रहे हैं, क्या होगा? नहीं, बैंक्स के जरिए ही होगा। और इसके अंदर ये बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 जुलाई से इस वक्त पंजाब जो है वो ई प्रोक्योरमेंट पे चला गया है जी। कोई भी टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो अब मैनुअल नहीं होगा। किसी भी तरह की जो मिली भगत और जो एक तकलीफ दे माजी की आपने निशानदेही की है, अल्लाह के फजल से अब वो आपको पंजाब के अंदर एग्जिस्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। तमाम तर ठेके, तमाम तर प्रोक्योरमेंट, हर चीज जो है वो ई प्रोक्योर होगी। वो उसकी पूरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, उसका पूरा एक रिकॉर्ड होगा, उसकी पूरी जो है वो ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर मेक श्योर की जाएगी। तो ये इसका एक सिर्फ मुझे चंद घंटों का जो है वो अगर आप मार्जिन दे दें, तो जैसे चीफ मिनिस्टर साहिबा इसको फाइनल करेंगी तो ये कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसको कैसे करना है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। चलिए, हमारी आपकी बातचीत कसौटी बन गई है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप उसको इधर उधर ले जाती है। ज़रा आप मालूमात अभी नहीं देना चाहती। मुझे ये बता दें कि बाहर से पैनल मंगवाएंगे या क्या होगा? मतलब ये तो आपने तय कर लिया होगा ना कि कोई जगह तो लोकेट की होगी। इतनी बड़ी स्कीम आपने अनाउंस कर दी है। ये दोनों दोनों तरह की जो चीजें हैं वो अंडर डिस्कशन है। यही जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर जो है वो फैसला होना बाकी है। हमारे पास अब लोकली भी जो है वो सोलर पैनल्स तैयार हो रहे हैं और चूंकि एक बड़ी तादाद में ये प्रोक्योरमेंट करनी होगी, सो इसको जो है वो गालिबन जो है वो इसको मुख्तलिफ तरह से मैनेज किया जाएगा। लेकिन फिर वो मैं ये नहीं कह रही, फिर आप वो कह रहे हैं कि मैं छुपा नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ जाहिर है मेरे मुंह से जो बात निकलेगी वो फिर लोगों को जो है लोगों तक पहुंचेगी, तो उसके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो मैं कह दूं और वो कल जो है अगर उसके अंदर फिर भी कोई चेंज आ जाए तो वो मुनासिब नहीं है। चले, कसौटी वाला माहौल ही रखते हैं। मैं आपसे ये पूछ लूं कि जो मुकामी कंपनियां होंगी उनमें से किसी ऐसे बंदे की कंपनी तो नहीं होगी जो नून का बंदा हो और जो किसी का रिश्तेदार हो, जिसका इधर उधर से तल्लक वास्ता हो? क्योंकि लोगों के ज़हन में बड़े खदशात होते हैं। हाउसिंग स्कीम्स अनाउंस की जाती हैं, पता लगे कि उस जगह पे अनाउंस हो रही हैं जहाँ पे उस बंदे की खेती बाड़ी थी। तो ये इस किस्म का मामला तो नहीं होगा? ये आपने जमानत रखी हुई है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो? नहीं
बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक भी आप देखिए कि 4 महीने से ज्यादा होने वाले हैं चीफ मिनिस्टर साहबा की हुकूमत को कोई एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला या कोई किसी भी तरह का खुदा ना खास्ता किसी कोई पिन पॉइंट जो है वो नहीं किया जा सका। और अब तो मैंने जैसे कहा कि ई प्रोक्योरमेंट होगी वो तो इलेक्ट्रॉनिकली होनी है, उसका पूरा रिकॉर्ड होगा, वो जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर वो बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। तो ये जो कुछ हो गया वो पहले हो गया, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ऐसी किसी भी चीज की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है जी। अच्छा, बिल्कुल दो आखिर में सवाल के 500 यूनिट का जो बिल है वो कौन से वाला आखिरी महीने का बिल होगा या क्या होगा? मतलब कभी 500 यूनिट में हो जाता है, कभी 600 यूनिट हो जाता है, तो वो किस महीने का बिल काबिल कबूल होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रोटेक्टेड सार्फिन कहते हैं जी, इसकी टर्मिनोलॉजी है। प्रोटेक्टेड सार्फिन वो हैं कि जिनका बिल जो है वो कॉन्टिन्यूसली कम से कम 1 साल से जो है वो 500 के अंदर आता हो, तो उसको प्रोटेक्टेड सारिफ कहते हैं। और प्रोटेक्टेड सारिफ जो है वो वही इस से अपॉर्चुनिटी से फिलहाल जिसको इस्तेफादा कर सकेंगे। और ये जो ये डाटा आपके पास मौजूद है, मुस्तनद डाटा आपके पास मौजूद है प्रोटेक्टेड सारिफ का? जी बिल्कुल, ठीक है जी बिल्कुल मौजूद है। जाहिर है ये हर जगह पे मीटर्स लगे हुए हैं। हर जो है वो लोग पंजाब के अंदर तो तमाम लोग जो है वो तकरीबन बिल देते हैं, बाकी सूबों का आपको पता है मामला कुछ खराब है। तो इसका पूरा 45 लाख खानदान है जी, उनका जो डाटा हमारे तक अभी तक पहुंचा है 45 लाख खानदान है जिनको जो है वो जिससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। तो टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर की भी डिस्टिंक्शन है इसमें? यकीनन होगी। देखिए ये वैसे भी इस मुल्क में जो टैक्स देता है उसी को फायदा उठाने की भी और किसी भी सब्सिडी की जो है वो उसके पास गुंजाइश होनी चाहिए। जो पैसे ही नहीं देता है, जो टैक्स ही नहीं देता, तो इसको तो डिस्करेज करना ही चाहिए हर लेवल के ऊपर। तो रेडी वाले को अब फाइलर बनना पड़ेगा सोलर लेने के लिए? नहीं, मैं वो बात नहीं करी। देखिए रेडी वाला तो बेचारा मतलब वो क्या ही फाइलर बनेगा और उसने क्या फाइलर बनना है। Exactly my और ये point. जो 500 तक के लोग हैं इसके अंदर मेजॉरिटी में वो है जो टैक्स की कैटेगरी में आते ही नहीं है। हमारे मुल्क पे आपको पता है टैक्स तो फाइलर और नॉन फाइलर का इन पे तो लागू नहीं होना चाहिए ना, कि होना चाहिए जब उस कैटेगरी में ही नहीं आते? एग्जैक्टली, मैं भी यही गुजारिश कर रही हूँ कि जो वो तो बेचारे जो बिल्कुल जिनकी जो स्लैब्स में नहीं आते हैं उनका तो फाइलर नॉन फाइलर का इशू नहीं है। और इसमें मेजॉरिटी वही लोग होंगे जो टैक्स स्लैब्स के अंदर आते ही नहीं है। और यकीनन ये स्कीम जो है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए इस वक्त बिजली के बिल एक अजाब और वबाल बने हुए हैं। बिल्कुल आखिर में 30 सेकंड में कंप्लीशन डेट आपके ज़हन में क्या है? कैलेंडर आपका क्या है? जी एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म है और इसीलिए जो है वो आज भी अभी भी थोड़ी देर पहले तक भी इसके ऊपर जो है वो मीटिंग्स चल रही थी। इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो चीजों को फाइनलाइज किया जा रहा है। 1 साल में अगले जून तक हमने ये लगा देना है, 5 साल के अंदर लगाने हैं, क्या है? नहीं, ये इसी माली साल के लिए है तलत साहब। ये अगले जून तक का नहीं है, ये इसी माली साल के अंदर अंदर। और खास तौर पर ये जो हमारा एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब का मैंने कहा कि उनका हुक्म है, तो इसको बहुत जल्दी से जो है फाइनलाइज किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है गालिबन कल तक शायद इसकी डिटेल्स और मोडेलिटीज सारी जो है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। जब लगेंगे तो देखेंगे, जब चलेंगे तो देखेंगे। हमारा प्रोग्राम जारी है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इमरान खान की 3 मुकदमात में ज़मानतें मुस्तरद कर दी। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं? केसेस के अंदर इल्ज़ामात किस किस्म के हैं? पीटीआई इसके ऊपर ज़ाहिर तिलमिला रही है, लेकिन उनकी तवक्को क्या थी, जानते हैं हम अरशद अली से, नुमाइंदा समा न्यूज़ लाहौर। अरशद बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये केसेस के अंदर इल्ज़ामात की नौइयत क्या है इमरान खान? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। इसमें जो है वो इमरान खान पर जो इल्ज़ामात हैं उसमें जो लाहौर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है, उसमें ये कहा है कि इमरान खान कसूरवार ठहरे हैं। और इन्वेस्टिगेशन में जो है वो इमरान खान का किरदार जो लिखा है, उनका ये कहना है कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान उसकी प्लानिंग में मुलव्वस थे और सारा जो मामला था वो जो उनके रहायशगाह थी ज़मान पार्क, वहाँ से जो है वो डील होता रहा। और उसके बाद जो है वो 9 मई सारा वाक़यात हुए, जिसके बाद जो है वो अदालत से प्रोसिक्यूशन ने अपने
फ़ाइनल दलाइल में भी ये कहा कि जो बानी PTI हैं उनकी ज़मानतें मुस्तरद की जाएँ, हमें उनकी गिरफ़्तारी मतलूब है। और जो चलान जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान का चलान है वो भी अदालत में नामुकम्मल आया है, मगर हमने उसमें जो बानी PTI हैं उसको जो है वो शामिल तफ्तीश करके उसकी हद तक चलान मुकम्मल करना है। ताहम हमें गिरफ़्तारी मतलूब है, हमने उसकी गिरफ़्तारी करनी है, उसके बाद जो है वो हमने अगले अपनी तहकीकात को बढ़ाना है। ताहम दूसरी जानब जो बानी PTI के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा था कि जो बानी PTI हैं वो इन वाक़यात से उनका कुछ लेना देना नहीं है। आई एम श्योर उन्होंने उसको कंटेस्ट ही किया होगा, लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कि अब ज़मानतें मुस्तरद हो गई हैं, तो तकनीकी एतबार से अगर आप देखें, कानूनी एतबार से देखें, तो इमरान खान की गिरफ़्तारी हो सकती है। बिल्कुल जो है वो अब लाहौर पुलिस जो है वो अगला लाहे अमल जो ज़राए ये बता रहे हैं कि लाहौर पुलिस उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से मुतल्लिका हुकाम से रजू करेगी और उनकी जो गिरफ़्तारी के बाद उनसे तफ्तीश होगी। उसके बाद जो है वो चलान के खाना नंबर 2 जो कि खाली छोड़ा गया है, उन मुख्तलिफ़ 9 मई के चलानों को जो है वो फ़िलअप करके मुकम्मल करके उनका किरदार, उनका रोल जो है वो स्पेसिफ़िक करके अदालत में जमा करवाया जाएगा। और इस हवाले से चलान जो है वो नामुकम्मल आए हैं और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ खाना नंबर 2 में लिखा है कि जो मुलज़मान जो हैं वो ज़मानतों पर हैं, उनका जो है वो किरदार अभी आना बाकी था और उनमें जो है वो बानी PTI जो है वो सरफ़रिस्त थे। और अब चूँकि बानी PTI की अबूरी ज़मानतें 3 मुकदमात में खारिज हो चुकी हैं और उनको जब शामिल तफ्तीश पुलिस करेगी तो उसके बाद जो है वो उनका रोल भी स्पेसिफिक होगा। इसके अलावा थाना शादमान चलान जो है वो अब चार्ज फ्रेम के लिए चला गया है, फ़र्द जुर्म उसमें आयद होनी है। ताहम अब जितने मुल्ज़मान जो कि हाज़िरी जिनकी मुकम्मल हो चुकी है और उन्होंने बाकायदा चलान की कॉपियाँ रिसीव करनी है, उनको जो है वो 15 जुलाई को उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और ये तमाम के तमाम मुकदमात का जेल ट्रायल किया जा रहा है और इसमें जो है वो शाह महमूद कुरैशी भी हैं और उन्होंने भी कल जो है वो अडयाला जेल से उनको लाकर कोल्ड लखपत जेल में जो है वो पेश किया गया और वहाँ पर उनकी हाज़िरी मुकम्मल की गई और उनके ऊपर जो जो इल्ज़ामात थे उनको बाकायदा चलान की जो नकूल थी वो फ़राहम की गई। और अब जो है वो अदालत ने ये कहा है कि 15 जुलाई को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी और जैसे ही बानी PTI का चलान मुकम्मल होकर अदालत में आएगा और उसके बाद जो है वो सारा उनके ऊपर भी चार्ज फ्रेम होगा और उसी तरह जो है वो कानूनी जो एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जाएगा। ताहम अब बाकायदा 9 मई के जो लाहौर के मुकदमात हैं उनका ट्रायल का आगाज़ हो चुका है और ये तमाम तर 6 मुकदमात का जेल ट्रायल अभी से शुरू हो चुका है। अरशद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।